बच्चों, let's read the question. A car is moving on a circular path and takes a turn if R1 and R2 be reactions on the inner and outer wheels respectively. Then here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as centripetal force, which is given as Fc equals m into v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. कोई भी पार्टिकल अगर यहाँ पे किसी कर्व पाथ पे सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे सेंटर की ओर एक फोर्स एक्ट करता है विच इज गिवन एज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कार है जो कि एक सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मूव कर रही है. तो हम मान के चलते हैं, सपोज ये सर्कुलर पाथ हमारे पास गिवन है. इस सर्कुलर पाथ में कोई कार है दैट इज मूविंग, और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R1 एंड R2 विद रिएक्शन ऑन द इनर एंड आउटर व्हील्स रिस्पेक्टिवली. यानी हमारे पास जो कार है इसका एक व्हील इधर साइड होगा, एक इधर होगा, इसी तरीके से एक व्हील इधर होगा, दूसरा इधर होगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो R1 और R2 है, R1 यहाँ पे जो इनर व्हील है, यानी ये अगर मैं इनर व्हील कंसिडर करूं, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R1 है और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है दैट इज R2. साथ में यहाँ पे अगर हम लगने वाले फोर्स को कंसिडर करें दैट विल बी mg, और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये भी हमारे पास सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट विल बी Fr. से हमने इंडिकेट कर दिया. नाउ यहाँ पे क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इस पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा Fc दैट विल एक्ट mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे R1 और R2 एक्ट कर रहा है, इसमें दोनों की वैल्यू में क्या रिलेशन होगा, यानी कौन किसका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो R1 और R2 है वो इनर और आउटर व्हील पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है. क्योंकि यहाँ पे टर्न हो रहा है तो टर्न होने के लिए अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ करूँ, हमारे पास कार आ गई, इसके ये व्हील्स आ गए, और इस पे लगने वाले फोर्सेस को यहाँ पे इसके जो सेंटर ऑफ मास है या हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्ट करेगा, इसका वेट दैट विल बी mg. दूसरा यहाँ पे हमने फोर्स लिया है दैट वाज द फ्रिक्शनल फोर्स Fr, और यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा R1, और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है दैट विल एक्ट R2. नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, यानी हमारे पास जो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस होंगे वो यहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. तो अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे हमारे पास जो R1 है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इन दोनों की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, R1 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलेगा. Fr की वजह से जो टॉर्क आएगा, अगर हम यहाँ पे इसका जो सेंटर पॉइंट है या हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास है, जहां पे इसका होल जो वेट है वो कंसेंट्रेटेड है, अगर मैं इसको P पॉइंट कंसिडर करूं, इसके अबाउट यहाँ पे टॉर्क को कैलकुलेट करें तो R1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. Fr यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी P पॉइंट के अबाउट यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. लेकिन जो हमारे पास R2 यहाँ पे रिएक्शन फोर्स है वो P पॉइंट के अबाउट या हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे बैलेंस्ड कंडीशन में है. तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास जो R2 का टॉर्क होगा वो R1 और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके टॉर्क को यहाँ पे बैलेंस करेगा. सो वी कैन से हियर टॉर्क ड्यू टू R2 विल बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू R1 एंड फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहाँ पे दोनों की वजह से जो टॉर्क आएगा वो हमारे पास R2 अकेले ही बैलेंस कर रहे हैं. तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो R2 की वैल्यू होगी हम कह सकते हैं उसका अमाउंट R1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि वो अकेले ही यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है R1 और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के टॉर्क को बैलेंस कर रहा है. तो ये तभी पॉसिबल है जब R2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे R1 से ज्यादा हो. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.